अगर आपकी समस्या जमीन से जुड़ी हुई थी और तनिक भी समस्या थी और आप अगर ब्लॉक में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जेब कटने वाला है। नहीं, या सरकार को हम फायदा दे रहे हैं, सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार को हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, मोटेशन करवा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको करवाने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ रहा है, 10 दुगना देना पड़ रहा है। इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो ये लापरवाह अधिकारी है। सीओ के कार्यालय में जाने के बाद आम जनता कितनी डांट सुनती है, जाने का हिम्मत तक नहीं करती है। अंचल अधिकारी FIR कर देने की धमकी देते हैं। जब वो एक्शन में आए, देखिए उनको हड़काने की कितनी कोशिश की गई कि एक लंबा लेटर लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, लोगों के बीच में सीओ साहब को डांट देते हैं। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि मंत्री को एक्शन लेना पड़ रहा है? अच्छा, जमीन का विवाद नहीं, जमीन का विवाद आप थाना, आपका थाना संभालेगा कि आप क्यों नहीं अपने अंचल में बैठाकर दोनों पक्ष को बुलाकर आप सच में उसका क्लियरफाई कीजिए। जिसके नाम पर जमीन है, जिसके नाम पर, यहाँ क्या हो रहा है कि आपके नाम पर जमीन है, आपके नाम पर मोटेशन है, कोई कंप्लेंट डाल दिया, आपका मोटेशन रुक गया। अब इधर से पैसा खाइए, उधर से पैसा खाइए, मिला जुला कर पैसा खाइए। सिर्फ पैसा खाने वाला विभाग है। नई सरकार, नया बिहार। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे थे कि पिछले जब चुनाव हो रहा था तो एक सवाल उठ रहा था कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है, लेकिन जब अफसरशाही पर लगाम कसने की कोशिश की गई तो अफसर का जो यूनियन होता है वो नाराज हो गया, और नाराज होकर आपने देखा होगा कि लंबा लिफाफा जो चिट्ठी होती है बिहार की सरकार को लिख डाली। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चितरंजन जी हैं। चितरंजन जी, आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहा था तो एक नीतीश सरकार के प्रति जनता में एक गुस्सा यह भी था, जहां जहां हम लोग चुनाव कवरेज कर रहे थे, कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अगर आप किसी भी अंचल ब्लॉक में चले जाइए, बिना मतलब आप समझ रहे होंगे घूस दिए हुए इस तरह की बातें चल रही थी, काम होता ही नहीं है। उसमें भी अगर घूस देकर भी काम हो जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात जब मंत्री जी, यानी आज सीधे हम बात करेंगे भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा के ऊपर, जब वो अच्छे कार्य करने के लिए निकल रहे हैं, अफसरों पर लगाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका विरोध में यूनियन खड़ा हो जाता है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि अधिकारियों की मनमानी जो थी वह अपने चरम सीमा पर थी। यह किसी से छिपा हुआ नहीं था। अगर आपकी समस्या जमीन से जुड़ी हुई थी और तनिक भी समस्या थी और आप अगर ब्लॉक में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जेब कटने वाला है। और नहीं जेब कटने वाला है तो आपका काम नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति बन गई थी और इसकी शिकायत लगातार वरीय पदाधिकारियों को हो रहा था। चुनाव में जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा था, विधायक जी को झेलना पड़ रहा था और मंत्री जी को झेलना पड़ रहा था। सीधा जनता जो थी वह चुनाव के दरमियान ही सवाल करती है। ऐसे तो चुनाव के बाद अपना कागज पत्तर और झोला लेकर के जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को जहन में रखते हुए बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और भूमि राजस्व विभाग के मंत्रालय उनके जी में है, विजय कुमार सिन्हा के पास, जब वो एक्शन में आए, देखिए उनको हड़काने की कितनी कोशिश की गई कि एक लंबा लेटर लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, लोगों के बीच में सीओ साहब को डांट देते हैं। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि मंत्री को एक्शन लेना पड़ रहा है? अच्छा चंदन जी, सीओ को डांट दे रहे हैं। सीओ के कार्यालय में जाने के बाद आम जनता कितनी डांट सुनती है, जाने का हिम्मत तक नहीं करती है। अंचल अधिकारी FIR कर देने की धमकी देते हैं, बेवजह सरकारी कार्य में बाधा, बेवजह आवेदन रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं चाहिए DSLR से मिलिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत अहम जानकारी चितरंजन ने दिया। और ये होता था और अभी भी 30%, 70%, 30 से 70% जगह हो भी रहा है। जमीन हमारी है, दखल किसी और का हो गया। भू माफिया का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त। बिल्कुल ऐसी स्थिति बन गई थी चंदन जी कि अपनी जमीन होते हुए भी लोग या डरे हुए रहते थे कि कहीं हमारे दखल से। चितरंजन, मैं बात बताऊं, मेरा जो घर है, पैतृक घर है, गया जी है जी, और वहां मैंने एक ऐसा स्थिति देखा था आज से 4 साल 5 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले, कि एक सीओ साहब थे, समांतर नगर ब्लॉक में वो पदस्थापित थे, ब्लॉक में नजर नहीं आते थे।
जब हम उस समय भी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जाते थे भाई कि सीओ साहब कहाँ हैं। जब इनका पूरा पता किए हम तो मालूम चला कि समांतर ये अलग से ब्लॉक चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सोचिए ये स्थिति गया जी की। नहीं, अभी आप यही सब तो कारण है चंदन। फिर उसके बाद विजय कुमार सिन्हा हाँ। अभी कह दिए हैं, साफ निर्देश दे दिए विभाग को कि कोई अपने निजी आवास पर कोई भी कागज पत्र नहीं रखेगा और कोई भी दखल अंदाजी का काम जो है या अंचल का काम डेरा पर नहीं होगा। अब तो जनता रोड पर आ गई है विजय सिन्हा के सपोर्ट। बिल्कुल, आप देखते होंगे खबर हम लगाते हैं तो खबर के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, विजय सिन्हा के पक्ष में लोग खड़े होते हैं। क्या आदेश क्या है चितरंजन? अभी जो आदेश 2 दिन पहले जो आया था उसका क्या आदेश? देखिए, आदेश है कि अधिकारियों की मनमानी अब किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बातें विजय कुमार सिन्हा जो राजस्व विभाग भूमि सुधार मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है। उन्होंने राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित कराने की बात कही और कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो आम नागरिक है, आम जनता है, किसान है, उनकी काम में बाधा नहीं आनी चाहिए, सही से काम होनी चाहिए, आसानी से काम होनी चाहिए और किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है वह पदाधिकारियों पर नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह की बातें कहा है उन्होंने। और दाखिल खारिज, जमाबंदी, अतिक्रमण और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामले पर सभी अधिकारियों को स्पष्ट, सकारण और विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश भी जो है वह मंत्री जी ने दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा दिया कि जब आम नागरिक को यह भरोसा हो कि आपकी जमीन और अधिकारों से जुड़े मामले में निष्पक्ष एवं एक रूप कार्रवाई होगी तो भूमि विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी, अतिक्रमण और सार्वजनिक जैसे मुद्दे जो हैं वह अंचल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात चितरंजन ने बताया जो आप समझ रहे होंगे। मैं जैसे कि बोल रहा था, मैंने बहुत ऐसे चितरंजन, मैं उस बात पर आता हूं जहां जो गया वाली बातें बता रहा था। गया वाला ही नहीं, गया हो गया, फिर आपका गुरारू हो गया। जहां जहां मैंने देखा, जो मैंने देखा अपनी आंख से देखा उस चीज को मैं बयां कर सकता हूं। वैसे तो बिहार में हर जगह ये चीज हो रही है, सिर्फ गया जी के कई अंचल। मैंने ये देखा कि मतलब सीओ साहब के जो प्राइवेट दलाल होते हैं वो काम संभालते हैं। वो क्लाइंट खोज कर लाते हैं कि किसका परिमार्जन करवाना है, जिसका जमीन आराम से हो सकता है। मेरे भाई, अरे परिमार्जन करवाना, मोटेशन करवाना क्या है? नहीं, क्या है? सरकार को हम फायदा दे रहे हैं, सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार को हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, मोटेशन करवा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको करवाने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ रहा है, 10 दुगना देना पड़ रहा है। इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो ये लापरवाह अधिकारी है, मतलब अपने सरकार को बेचने वाला अधिकारी है। तो यही सब अधिकारी। ताजा मामला आपने देखा होगा चंदन जी, औरंगाबाद के मदनपुर में लोग जब जमीन खरीदारी किए तो वो आवासीय में खरीदारी किए, लेकिन उनकी जब जमीन सड़क में गई, बाईपास में गई, तो यही अंचल अधिकारी उनके जमीन को कृषि में पैसा देते हैं, जिसकी मांग को लेकर लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन अभी भी। देखिए, एक चीज आप बहुत अच्छा बात बताएं, जो हाल का आपने खबर भी किया था, ये बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग शपथ लेते हैं, जो भी अधिकारी हो, शपथ तो ऐसे लेते हैं कि मतलब अपने देश का सेवा करना है, अपने बिहार का सेवा करना है, लेकिन आप शपथ लेने के दूसरे से तीसरे दिन ही बेईमान बन जाते हैं। और अगर कोई अच्छा मंत्री आया है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात होगी। पूरे बिहार में सबसे अगर भ्रष्ट सिस्टम है तो भूमि राजस्व विभाग जो था, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये विभाग कोई इफ बट नहीं है। बिल्कुल चंदन जी, अगर ये विभाग सुधर जाता है तो जेल में संख्या कम जाएगी एकदम। जमीन का विवाद नहीं, जमीन का विवाद आप थाना, आपका थाना संभालेगा क्या? आप क्यों नहीं अपने अंचल में बैठाकर दोनों पक्ष को बुलाकर आप सच में उसका क्लियरफाई कीजिए। जिसके नाम पर जमीन है, जिसके नाम पर, यहां क्या हो रहा है कि आपके नाम पर जमीन है, आपके नाम पर मोटेशन है, कोई कंप्लेंट डाल दिया, आपका मोटेशन रुक गया। अब इधर से पैसा खाइए, उधर से पैसा खाइए, मिला जुला कर पैसा खाइए। सिर्फ पैसा खाने वाला विभाग है, एक पैसा उगलने वाला विभाग है। ये स्थिति बनी हुई है। जब अंचल पर कार्रवाई करने की बात करता है, एक कहावत थी कि बनल काम में बाधा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा, वो कहानी हो जाती है एकदम। और पंच नहीं, कुछ पंच तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन इन पदाधिकारियों का उसमें हिस्सेदारी हो जाता है। देखिए, विजय सिन्हा जी पूरे जिले में, बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। आप सीओ हैं, आपका काम है जनता के हित में काम करना। आप सर्किल के ऑफिसर जो भी हैं, तो आपका काम है, आप वीडियो है, आपका ब्लॉग से संबंधित कोई काम है, आप वहां के सर्विस सर्वा है, ऑफिसर हैं, लेकिन आप करते क्या हैं?
आप कहीं ना कहीं पैसा निकालने, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे जनता को जो सही है उसको भी गलत साबित किया जाए, तो भाई ये चलने वाला नहीं है बिहार में। अभी आपने देखा होगा गया का ही, बोध गया का, हाँ, आपके जो विधायक हैं वो सरबजीत जी, हाँ, वो अंचल पहुंच गए, हाँ, और अंचल जब पहुंचे तो एक फरियादी जो था वो अंचल अधिकारी से मिलने के लिए हाँ, लगातार आ रहा था, लेकिन अंचल अधिकारी मिल नहीं रहे थे। हाँ, उसी दौरान उन्होंने फोन लगाया अंचल अधिकारी को, हाँ, और कहा कि सीओ साहब हैं कहाँ आप, हाँ, आपसे तो कर्मचारी को फोन लगाया, राजस्व कर्मचारी को, कहाँ हैं कर्मचारी साहब, तो बोले कि मैं तो अभी काम में आया हूँ, गया आ गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ, वहाँ आ गया हूँ, फ़ोन पर जैसा कि उन्होंने बात कहा। उसके बाद वो जो फरियादी था जो रोज़ प्रत्येक दिन आ रहा था उनसे मिलने के लिए, तो वहीं पर बोलता है कि मैं तो कल भी आया था, परसों भी आया था और आज भी आया हूँ विधायक जी, लेकिन ये अधिकारी मिलते नहीं हैं, ये अंचल में होते नहीं हैं। एकदम सही है। आप जो ड्यूटी टाइम होता है 10 से 5 चाहे जो भी हो, आप देख लीजिए चितरंजन, अगर हम लोग चाहेंगे तो अभी औरंगाबाद कहीं हम लोग देखते हैं, कुछ गया जी को देखते हैं, कई अंचल का दौरा हम लोग करते हैं, 10 से 5 ड्यूटी आवर में ना वहां ढंग से अगर आए एक आध घंटा सिर्फ मतलब अटेंडेंस वगैरह बनाकर ऐसा गायब होते हैं जैसा शक्तिमान गायब हो जाता है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये रहते कहाँ हैं? ये फील्ड में रहते हैं, क्लाइंट खोजते रहते हैं। ये तो अपने खुद तो खोजते ही हैं जो सरकारी हैं, अपने पीछे 10 दलाल रखे हुए हैं। इनके राजस्व जो कर्मचारी हैं, हाँ, वो इसी फिराक में रहते हैं। ये लिख देंगे कि राजस्व कर्मचारी, हाँ, इस चीज को देखेंगे, फॉरवर्ड, बिल्कुल फॉरवर्ड कर दिए। हाँ, अब राजस्व कर्मचारी जो देखेंगे तो देखेंगे, बिल्कुल देखने मतलब, हाँ, कि क्या देखेंगे। अब तो भाई दौड़ाते हैं। तो भाई एक स्थिति बनी हुई है। मैं भी चाहूंगा अभी फिलहाल जो सबसे, अगर आपके क्षेत्र का भी कोई मामला हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर जो सिटी जारी कर रहा है 9153886622 जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल, जो स्क्रीन पर ये नंबर जो दिख रहा है आपको, इस नंबर पर आप संपर्क करिए, और इस तरह के जमीन से जुड़े हुए कोई मामला हो तो आप जरूर हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस को कॉल करें, हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करें। मैं आपकी समस्या को इस प्लेटफॉर्म पर जरूर रखूंगा और वरीय पदाधिकारियों से मिल करके इस समस्या का जानकारी लूंगा कि आखिर इस तरह की समस्या आम जनता को क्यों आ रही है। और चितरंजन, हम बोलना चाहेंगे कि घूस देना भी अपराध है और घूस लेना भी अपराध है जी। इसलिए जब सरकार जाग चुकी है तो सरकार को आप भी सहयोग कीजिए, और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते हम दोनों की भी जिम्मेवारी है कि आपकी बात सब तक पहुंचाए। अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, पूरी जनता को जाननी चाहिए, वरीय अधिकारी को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी बिहार में बर्दाश्त से बाहर हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के सख्त आदेश से, भूमि राजस्व मंत्री का आदेश से, ये भूमि से जुड़े किसी भी मामला में कोई, चूंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है, जिनके पास तो आपको घूस कैसे देंगे, वो कर्जा महाजन लेकर आपको घूस देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा सीधे बिना डरे आप सीधे फोन करें। हमारे जो टोल फ्री जो नंबर दिया गया है, ये हमारी स्क्रीन पर जो चल रहा है सितियोग का, उस पर कीजिए, हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा निगरानी भी आप एकदम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप निगरानी में भी जाइए, फरियाद सुनाइए, और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को निगरानी के हाथों जरूर पकड़वाइए। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार का योजना जो है, उसे धरातल पर उतारने में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।